ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? भगवान ब्रह्मा विष्णु विष्णु इनके बाप का नाम, अरे हम की बाप के नाम से क्या लेना देना। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देव अधिदेव महादेव हैं। भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान विष्णु की उत्पत्ति आदि शक्ति से हुई है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं दो संतों के विचार। एक तरफ है अनिरुद्धाचार्य महाराज, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। पहले हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में। अनिरुद्धाचार्य महाराज की एक कथा में एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो दर्शकों देखेंगे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कहा है। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है रचयिता हैं ये ब्रह्मा के, तो इनके जैसे हम हैं, सभी लोग हैं, सबके माता पिता होते हैं, तो इनके माता पिता क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण जी ठीक है। ओके। तो भगवान नारायण का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं। जन्म होगा तब तो माता पिता होंगे ना। जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। अविनाशी उनका नाम है, नाश ही नहीं होता, इसलिए वो भगवान है। वो सबके पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तीनों देवता हैं गुरुजी? नहीं, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण ही विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तीनों एक शक्ति हैं, व्यवस्था के लिए तीन बनकर के आए। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते, पर ये तीनों एक शक्ति से प्रकट हुए हैं भगवान श्रीमन नारायण से। मूल रूप में भगवान नारायण। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ब्रह्मा जी वही बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के आगे कि मेरे पिता का नाम मालूम है, सारे जगत के बाप का नाम मुझे मालूम है, पर नारायण आपके पिता का नाम नहीं मालूम। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देव अधिदेव महादेव हैं, इसलिए उसको महादेव कहा जाता है। महादेव अमृत पिए वो देव है, जो विष पिए वो महादेव है, तो उसे महादेव कहते हैं। मेरे पिता महादेव हैं। ठीक है, समझिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान ब्रह्मा विष्णु विष्णु इनके बाप का नाम, अरे हम की बाप के नाम से क्या लेना देना। तो मैं कौन रिश्तेदारी करने जाना, बिटिया की कुंडली तो मिलानी नहीं है। भगवान से जो सीखना चाहिए वो सीखो। तो कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि होती हुई कथा बंद हो जाती। आओ आओ आओ, होते हैं। आप लोग तो सज्जन हो, आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे। देखिए, शंकर जी के पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता हैं भगवान नारायण। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नारायण के पिता कौन है? आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? मैया जी, ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। नारायण के पिता कौन है? कोई नहीं ना? हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है, तो आपको ये कहना है कि पिता उनके होते हैं जो जन्म लेता है। भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? अजन्मा। क्या कहते हैं मेरी माँ? उनके माता, वो सबके माता पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं। उनका जन्म और मृत्यु से वो परे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। भगवान विष्णु की उत्पत्ति आदि शक्ति से हुई है। तो दर्शकों, अभी आपने सुने अनिरुद्धाचार्य महाराज के विचार। अब आपको सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता के बारे में क्या बताया है, और आपको दिखाएंगे प्रूफ यानी प्रमाण के साथ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता आखिर है कौन। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी।
प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद है और ये अध्याय 4 चल रहा है। 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इससे 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए पुण्यात्माओं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा भाग है, क्रम है, संस्कार है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महेश। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की दीनागत लिखे, हिकमत की ना नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा, कहते हैं धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है ये, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं, ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है,
उसकी पूजा, उसको किसी ने नहीं खोजा। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसने हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, ये कहकर के कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार।